कैसे हैं मित्रों। आज हम चर्चा शुरू करते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के ऊपर। देखते देखते ये साल अस्ताचल की ओर है और आपके लिए एक नया सूर्य 2023 का ब्रह्मांड में उदित हो रहा है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि 2023 कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लिए अपने पिटारे में क्या लेके आया है। तो अगर हम ग्रह गोचर की स्थितियों को देखते हैं तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि के स्वामी हैं शनि महाराज, और जो कि शनि महाराज अभी से 17 जनवरी 2023 तक आपके द्वादश स्थान में रहेंगे, जो कि मकर राशि है और वो भी शनि का ही घर है। तो लग्न का द्वादश में जाना लंबी दूरी का द्योतक होता है और 17 जनवरी को ये ट्रांजिट करके द्वादश से आपके जो है लग्न में आ जाएंगे, जो कि कुंभ राशि है और जो कि उनका ही घर है। तो ये आप मान के चलिए कि अगर हो सकता हो कि आप बहुत लंबे समय से परदेश में हो और वापस अपने परिवार से मिलना चाह रहे हो, तो ये आपकी घर वापसी का समय है। और लग्न में पहुंच के शनि महाराज अपनी जो है दृष्टि किन किन भावों पे डालेंगे वो देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि शनि महाराज अभी से 17 जनवरी तक जिन भावों को प्रभावित करेंगे वो है आपका द्वितीय भाव, वो है आपका छठा भाव और वो है आपका जो है नवा भाव। तो तीसरी दृष्टि से शनि भगवान आपके पैतृक धन संपत्ति और परिवार के घर को देखेंगे, जो कि दूसरा भाव है। तो वहां वो उसकी वृद्धि करेंगे और साथ ही साथ आपको फॉरेन से लाभ का भी दृष्टिगोचर वो बता रही हैं। इसके बाद छठे भाव पे देख के शनि महाराज रोग, रिपु, ऋण और शत्रुओं का दमन करेंगे और साथ ही साथ आपको आपके कार्य में निष्कंटक बनाएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि वहां पड़ के जो है सारे जो है आपके पुराने चले हुए रोगों को, पुराने ऋण को और कार्य क्षेत्र में जो आपके शत्रु हैं उनका समूल नाश कर सकती है। इसके बाद भाग्य भाव पे दृष्टि शनि की भाग्य को बढ़ाने वाली होगी और भाग्य में उत्तरोत्तर लेकिन एक धीमी गति से आप जो है ग्रोथ का अनुभव करेंगे 17 जनवरी तक। लेकिन 17 जनवरी से जैसे ही शनि का ट्रांजिट आपके लग्न में हो जाएगा, आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे, आप अपने अंदर एक नया उल्लास महसूस करेंगे, क्योंकि ये उसी तरह समझ लीजिए जैसे कोई बहुत दिन के बाद अपने स्वतः के घर में, अपने पैतृक घर में वापस होता है। तो उस वक्त की जो उसकी खुशी होती है, उसी तरह की खुशी आप अपने मन में 17 जनवरी से अनुभव करेंगे। 17 जनवरी से आने के बाद शनि महाराज की दृष्टि आपके तीसरे घर पे, आपके सप्तम भाव पे और आपके कार्य क्षेत्र में पड़ेगी। लग्न का तीसरे भाव को देखना, तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का भाव है, उसमें वृद्धि होगी और उन छोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा। तीसरा भाव भाई बंधुओं का है, उस पे लग्न की दृष्टि, लग्न भाव के स्वामी की दृष्टि ये इंगित करती है कि आपको अपने भाई बंधुओं और मित्रों और सहोदरों का पर्याप्त सहयोग मिलेगा, परिवार में पूर्ण सुख शांति बनी रहेगी। लग्न की सप्तम पे दृष्टि आपके अपने जीवन साथी से संबंधों को मधुर बनाने वाली होगी, साथ ही साथ जीवन साथी से आपको भरपूर और पर्याप्त सहयोग मिलेगा। लग्न की दशम भाव पे दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में पर्याप्त सुधार करेगी। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र को बदलना चाह रहे हैं तो ये समय उचित है। आपका अपने मनोनुकूल एरिया में ट्रांसफर हो सकता है, मनोनुकूल एरिया में अपना कार्य आप शुरू कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ परिवर्तन के योग आपके शनि के दशम दृष्टि से आपको दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जो कि 17 जनवरी से हैं। आइए अब हम गुरु की दृष्टि देखते हैं। तो अभी से साल के अप्रैल माह तक गुरु आपके द्वादश स्थान पे हैं, जो कि उनका ही घर है। द्वादश स्थान पे स्वराशि का गुरु आपके पैतृक धन संपत्ति को बढ़ाने वाला है। आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ गुरु द्वितीय भाव में आपकी वाणी को धीर, गंभीर और मधुर बनाएंगे। साथ ही साथ आपके परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। गुरु की दृष्टि अप्रैल माह तक चतुर्थ भाव, अप्रैल माह तक आपके छठे भाव पे
आपके अष्टम भाव पे और आपके दशम भाव पे है। तो गुरु की जो दृष्टि है वो छठे भाव पे होने के कारण रोग, रिपु, ऋण और शत्रुओं का दमन कराएगी। साथ ही साथ जो है अष्टम भाव पे दृष्टि, क्योंकि अष्टम भाव रिसर्च का भाव है, गूढ़ विद्याओं का भाव है, लॉन्जिविटी का भाव है। तो गुरु महाराज की अष्टम पे दृष्टि आपको गूढ़ विद्याओं में रुचि पैदा करेगी। आप अगर रिसर्च ओरिएंटेड वर्क कर रहे हैं, आप कोई खोज परख कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आपके सफलता मिलने के चांसेस पूरे ज्यादा हैं। इसके बाद अप्रैल तक गुरु की दृष्टि आपके जो है आपके दशम भाव पे रहेगी। तो जो गुरु की दृष्टि दशम भाव पे कल्याणकारी है, आपको अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। और अप्रैल के बाद जैसे ही गुरु ट्रांजिट करके आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे, जो कि जहां मेष राशि है वहां राहु भी विद्यमान है, तो वो राहु से युति करेंगे। इस तरह से तृतीय भाव में गुरु चंडाल दोष का निर्माण होगा। लेकिन गुरु की यहां से दृष्टि आपके जो है सप्तम स्थान पे रहेगी। साथ ही साथ आपके जो है गुरु की दृष्टि आपके जो है भाग्य भाव पे रहेगी, नवम भाव पे रहेगी। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि लाभ भाव पे रहेगी। तो गुरु की दृष्टि यहां से सप्तम भाव पे जीवन साथी से संबंध को सुधारने वाली होगी, जीवन साथी से संबंध को मधुर बनाने वाली होगी, और जीवन साथी से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, आपको अपने पार्टनर से पूर्णतः लाभ मिलेगा। आपके भाग भाव पे दृष्टि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो जहां जहां इनकी दृष्टि जाती है वहां वहां से लाभ होता है। तो आपको भाग्य का इस दौरान प्रबल साथ मिलेगा और आप अपने कार्य में सफल होंगे। गुरु की दृष्टि आपके जो है एकादश भाव में जाने पे ये मान के चलिए आपको लाभ दिलाने वाली होगी, और वो गुरु का खुद का घर है। तो आप मान के चलिए इस दौरान आप थोड़े ही प्रयास से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। गुरु और राहु की ये युति आपके जो है तृतीय भाव में नवंबर तक रहेगी। नवंबर में राहु महाराज ट्रांजिट कर जाएंगे, और ट्रांजिट करने के बाद राहु महाराज आपके जो है मीन राशि में आ जाएंगे और द्वितीय भाव में, और केतु महाराज आपके कन्या राशि में आ जाएंगे। तो गुरु जो राहु और केतु का ये ट्रांजिट साल के अंत में होगा, और इसका प्रभाव क्या होगा ये मैं साल के जो है अंत में जो माहवार वीडियो में होगा, मैं बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। तो आप उस वक्त हमारे चैनल को जरूर देखिएगा। केतु का अष्टम भाव में गोचर आप मान के चलिए आपको जो है गूढ़ विद्याओं में रुचि दिलाने वाला होगा। आपको अचानक से धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो यह मान के चलिए कि नवंबर के बाद आप अपने ग्रह गोचर की स्थिति को 2024 में जरूर मॉनिटर करिएगा। आपको अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिसका फायदा जरूर उठाइएगा। और राहु की द्वितीय भाव में युति आपकी वाणी को कठोर कर सकती है, आपको कर्कश कर सकती है। तो उस वक्त आपको अपने वाणी पे संयम रखने की जरूरत होगी। साथ ही साथ आपका जो है पारिवारिक जनों से, जैसे आप एक बात करते हैं तो एक चीज होती है डिस्कशन। जैसे आप किसी चीज से बात करते हैं तो डिस्कशन करते हैं, तो डिस्कशन में यह होता है कि आप ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है। तो जब राहु का जो स्थानांतरण मीन राशि में हो जाएगा, गुरु के घर में हो जाएगा, तो आप डिस्कशन नहीं करेंगे, आप आर्गुमेंट करना शुरू कर देंगे कि कौन सही है, और उसे हर बात में आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेंगे। तो इस स्थिति से बचिएगा, क्योंकि वाणी भाव में राहु की स्थिति आपके वाणी को जो है कर्कश बनाती है, साथ ही साथ अनफिल्टर्ड बनाती है। अनफिल्टर्ड का मतलब आप जो मन में आएगा बिना कुछ सोचे समझे बोल देंगे। तो नवंबर के बाद आप अपनी वाणी पे बहुत संयम बरतिएगा, क्योंकि वाणी आपके संबंधों को बिगाड़ सकती है, आपके हित मित्रों को कुछ अवधि के लिए आपसे दूर कर सकती है, वो नाराज हो सकते हैं। तो आपको जो भी बोलना है बहुत ही सोच समझ के बोलना है, क्योंकि आपका नियंत्रण आपकी जिह्वा से, आपकी वाणी पर से खत्म हो जाएगा, और आप कुछ भी जो भी मुंह में, जो भी आपके मन में किसी के प्रति कुछ गुबार है, वो आप बिल्कुल
मतलब मुंहफट होके बोल देंगे, जो कि उचित नहीं है, और वो बहुत ही कड़वा बोल देंगे। तो ये नवंबर के बाद की बात है, उस वक्त मैं आपको उपाय भी बता दूंगा, लेकिन डेफिनेट रूप से फायदेमंद चीज केतु की स्थिति अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव में आपको अचानक धन लाभ ही दिलाती है। और साथ ही साथ उस वक्त ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता हो कोई आपको जो है शारीरिक व्याधि उत्पन्न हो, कोई आपको रोग मतलब छोटा मोटा उत्पन्न हो उस दौर में, जो कि केतु से प्रभावित हो। तो केतु से प्रभावित रोग जो है जल्दी डॉक्टर उसको पकड़ नहीं पाते हैं, होते तो वो छोटे ही हैं लेकिन मोस्टली अनडायग्नोज रहते हैं। तो उस वक्त अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो हमारे मंथली वीडियो को देखिएगा, और हमारे मंथली वीडियो को देखने के बाद आप जो है जो उसमें उपाय बताए गए होंगे उसको करिएगा, आप जो है लाभान्वित रहेंगे। तो अगर हम ओवरऑल इस 2023 के राशिफल को देखते हैं तो आपके लिए ये साल एक बेहतर परिणाम लेके आएगा। आर्थिक स्थिति से ये साल आपके लिए अच्छी रहेगी। आपको अपने व्यवसाय में मनोनुकूल सहायता मिलेगी। अगर आप व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं तो ये वर्ष आपके लिए आर्थिक लाभ लेने वाला है। आपकी इकोनॉमिक और फाइनेंस की स्थिति मजबूत होगी। अगर आप नौकरी से जुड़े हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, एज वेल एज आपका अपने घर के नजदीक ट्रांसफर भी हो सकता है। आपको अपने कार्यस्थल पे किसी तरह के किसी बड़े विवाद का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको अपने कनिष्ठों से, अपने वरिष्ठों से आपको सहयोग मिलता रहेगा। आप जो है आत्मिक दृष्टि से इस साल सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। आपके वैवाहिक जीवन और आपका प्रेम संबंध दोनों ही बेहतर स्थिति में रहेगा और दोनों ही बैलेंस रहेगा। आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। वो हो सकता हो आपको अपने पार्टनर से सेहत को लेके हो, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पारिवारिक रिश्तों के लिए संबंध ये समय उचित है। आपके घर परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्य का समापन हो सकता है। आपके आपसी रिश्ते सुधरेंगे। आप अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को ज्यादा समय इस साल दे पाएंगे। उनके लिए एक अच्छा समय निकाल पाएंगे। आपके किसी तीर्थ यात्रा पे जाने के भी संकेत मिल रहे हैं। ये साल किसी भी तरीके से जो है जमीन जायदाद में इन्वेस्ट करने लायक नहीं है, तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा और हमारे मंथली वीडियो के अनुसार उस वक्त के गोचर को देख के आप इस तरह का डिसीजन लीजिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से इस साल आपके पास पैसा आएगा तो आप सोच समझ के ही इन्वेस्ट करिएगा, और जो है लोकल या जो है उस वक्त के करंट रिस्क फैक्टर को देख के ही इन्वेस्ट करिएगा। और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की बात की जाए, जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि शनि महाराज जो कुछ भी देते हैं बहुत ही सॉलिड देते हैं। तो आपको, लेकिन चूंकि शनि भगवान मंद गति से चलते हैं, तो आपको कांस्टेंट मेहनत करनी होगी, कंटिन्यू प्रयास करना होगा, निरंतरता बनाए रखनी होगी। सफलता पूरी तरीके से इंगित हो रही है ग्रह नक्षत्रों के स्थितियों से, लेकिन आपको पूरा कार्य में लगे रहना होगा। ये साल आपके लिए प्रगति का साल है। ये साल आपके लिए संतोष का साल है। इस साल आपको अपने जीवन साथी के प्रति सेहत पे ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ अपने गुप्त शत्रुओं से, अपने आसपास के ईर्ष्यालु लोगों से अपने आप को बचाने की जरूरत है। उनसे सावधान रखिएगा। देखिए, हमारा जो है मानना है कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन हमें अपने आसपास ऐसी स्थिति का भी निर्माण नहीं होने देना है कि कोई आपका बुरा करके भी चला जाए। तो ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो जरूर रिवोल्ट करिएगा, जरूर रिटेलिएट करिएगा और अपने आप को बचाने की कोशिश करिएगा। साथ ही साथ जो है छात्रों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए कड़ी मेहनत का साल है, और कड़ी मेहनत के बाद आपको सफलता पूरी तरीके से दृष्टिगोचर हो रही है। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको जो मैं अभी उपाय बताने जा रहा हूं, अपने बच्चों को उस तरह के उपाय कराते रहेंगे तो उनको भी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल रहेगा, मांगलिक कार्य संपन्न होगा। बस ये मान के चलिए, अपने आप को इस साल पूरी तरीके से अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने साथियों के बीच में इंगेज करके रखना है। आप देखेंगे कि साल के अंत तक आप जो है
एक अच्छा साल व्यतीत करेंगे। साथ ही साथ आपके हाथ में कुछ उपलब्धि होगी। पिछले 2 सालों से जो आप परेशान चल रहे हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आ रहा है, जो आपकी मानसिक चिंता बार बार आपको खाए जा रही है, आपका मेंटल पीस बार बार भंग हो जा रहा है, तो मैं आपको एश्योर कर देता हूं, इस साल ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां आपके इन सारी चीजों में सुधार का संकेत दे रही हैं। साथ ही साथ आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रहेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं पंच लाइन में बोलूं तो ये सेटिस्फैक्शन ईयर है कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों के लिए। अब आइए मैं आपको एक उपाय बता देता हूं। देखिए, कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों के लिए सबसे बड़ा उपाय ये है कि इस राशि और इस लग्न के स्वामी हैं शनि भगवान। तो शनि भगवान का दर्शन करें, शनि भगवान का पूजन करें। शनिवार के दिन शनिवार को मंदिर जाएं और किसी जरूरतमंद को दान दें। जरूरतमंद का मतलब जो वाकई जो नीडी हो, जैसे कोई भूखा हो उसे जो है भोजन करा दें, किसी को वस्त्र की जरूरत हो उसे वस्त्र दे दें, कोई बच्चे को एजुकेशन में है तो उसकी सहायता कर दें। इन सब उपायों से जो पुण्य अर्जित होगा वो पुण्य आपके जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा और इसे आप अगर निरंतर अपने जीवन में उतार पाते हैं, देखिए अगर कंटिन्यूटी का फर्क पड़ता है, अगर आप कंटिन्यूटी में अगर इस उपाय को उतार पाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको पर्याप्त लाभ हुआ, आपको पर्याप्त फायदा हुआ। साथ ही साथ आप ये भी मान के चलिए कि जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जिसने सूरज बनाया, जिसने चांद बनाया, जिसने सारे फल बनाए, उनको हम क्या दे सकते हैं? उनको हम अपनी भक्ति दे सकते हैं। और जो मटेरियलिस्टिक चीजों की जरूरत है वो इंसानों को जरूरत है। तो और इंसान में भी भगवान बसता है, आत्मा में भी परमात्मा होता है। तो अगर आप किसी भूखे को भोजन कराएंगे तो उसकी आत्मा को जो तृप्ति मिलेगी, उस तृप्ति से उसके दिल से जो आशीर्वाद निकलेगा वो आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। और ये प्रैक्टिस आप करेंगे और ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपके जीवन से सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। अब इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आपके सुखी मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। 2023 आपके लिए शुभ हो, आपके लिए मंगलमय हो, आपके लिए कल्याणकारी हो और आप सुखी हो। जय श्री राम।